हेलो बच्चों, कैसे हो। 10वीं क्लास सेमुसी द्वितीय भाग का तृतीय पाठ है, जो तीसरा पाठ है शिशु लालनम, उसका तीसरा वीडियो है और 8वां पैरे में हम आ गए हैं। अनुवाद का तीसरा वीडियो है ये। राम कहते हैं, अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणः च। यह प्रवास अत्यंत दीर्घ और दारुण है, बहुत लंबा और दुखदायी है। जो लवकुश की माता का जो प्रवास है उसके बारे में कहता है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, विदूषक को देखकर और ओट करके कहता है। ब्रैकेट में लिखी हुई बात जो है कथन का हिस्सा नहीं होती है, बल्कि स्पष्टीकरण होती है लेखक द्वारा नाटक निर्माता के लिए। तो ओट करके वो कहता है। यहाँ ओट करने मात्र से नाटक में ये अभिनय होता है कि लवकुश को ये बात सुनाई नहीं देगी, केवल राम लक्ष्मण को सुनाई है, राम और विदूषक को सुनाई देगी और पाठकों को सुनाई दे रही है। कुतूहलेन आविष्टो, जिज्ञासा से घिरा हुआ, मातरम अनयोर नाम तो वेदितुम इच्छामि, इनकी माता को नाम से जानना चाहता हूँ। मातरम अनयोः, इनकी माता को नामतः नाम से वेदितुम इच्छामि, जानना चाहता हूँ। वेदितुम माने जानना। न च युक्तम स्त्रीगतम अनुयुक्तम, न च युक्तम और उचित नहीं है, स्त्रीगतम अनुयुक्तम, स्त्री के बारे में पूछताछ जुड़ाव उचित नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेष रूप से तपोवन में। तपोवन में तो विशिष्ट रूप से ही किसी स्त्री के बारे में पूछताछ ठीक नहीं है। तत् को अत्र अभ्युपाय है, तो यहाँ क्या उपाय है, अपने मित्र विदूषक से पूछता है। अब विदूषक कहता है, जनांतिकम ओट करके, अहम पुनः पृछामि, मैं फिर पूछता हूँ। प्रकाशम, प्रकट रूप से पूछता है। किम नाम धेया युयोर जननी, युयो हो जननी, तुम्हारी माता, किम नाम धेया, किस नाम वाली है, यानी तुम्हारी माँ का क्या नाम है। अब लव उत्तर देते हैं। लव है तस्याः द्वे नामनी, उनके दो नाम हैं। विदूषक, कथम यु, कैसे। लव है, लव कहता है, तपोवन वासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति, के तपोवन वासी देवी इस नाम से आह्वान करते हैं, माने बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि वधु इति, भगवान वाल्मीकि जो है वधु, इस नाम से उन्हें पुकारते हैं, बहु नाम से पुकारते हैं। अब राम कहते हैं, अगला पैरा शुरू हो गया है, 9वां पैरा है ये पैरा नंबर 9 है। राम है अपि च इतः तावत वयस मुहूर्त मात्रम, अपि च और इतः तावत वयस, हे मित्र इधर आओ, मुहूर्त मात्रम क्षण भर के लिए। विदूषक कहता है, उपसृत्य समीप जाकर, आज्ञापयतु भवान, आप आज्ञा दीजिए, यानी कहिए। राम है, राम कहते हैं, अपि कुमारियोर अनयोर अस्माकम, अपि कुमारियोर अनयोर अस्माकम, क्या इन कुमारों का और मेरा सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांत है, पूर्णतः समान पारिवारिक विवरण नहीं है क्या। सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तांत है, यानी श्री राम कहते हैं कि देखो, क्या इनका और मेरा वृत्तांत समान नहीं है। कैसे है वृत्तांत समान, ये भी सूर्यकुल में जन्मे हुए हैं और मैं भी सूर्यकुल वंशी हूँ, और इसी तरह इनकी माता वनवास में इनके पिता ने भेजी है, मेरी पत्नी सीता वनवास में आई हुई है, तो बहुत सारी चीज़ें इनसे मेरी मिलती हुई नहीं है। नेपथ्य, अभी नेपथ्य से आवाज़ आती है। नेपथ्य होता पर्दे के पीछे से आवाज़, यानी जो बोलने वाला मंच पर दिखाई नहीं देता है लेकिन आवाज़ सुनाई देती है, उसको नेपथ्य की आवाज़ बोलते हैं। तो नेपथ्य से क्या आवाज़ आती है, तो यहाँ पर बोलने वाले का नाम नहीं आएगा क्योंकि नेपथ्य से आवाज़ आ रही है। यति बेला संजाता, इतनी देर हो गई है, रामायण गानस्य नियोग है, किमर्थम न विधीयते, रामायण गान का कार्य किस लिए नहीं शुरू हुआ। क्योंकि मुख्य रूप से यहाँ लवकुश रामायण गान के लिए आए थे। अब दोनों, उभव माने दोनों, लव और कुश दोनों चिंतित होकर कहते हैं, हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, उपाध्याय के दूत हमें शीघ्रता के लिए कह रहे हैं, यानी शीघ्र अपना कार्य करने को कह रहे हैं, रामायण गान का करने के लिए, रामायण गान का जो गायन है वो करने के लिए, राम की कथा का गान करने के लिए वो हमें त्वरयति माने शीघ्रता के लिए कह रहे हैं। राम है, राम कहते हैं, मया अपि सम्माननीय मुनि नियोग है, मेरे लिए भी मुनि का कार्य, मुनि नियोग है माने मुनि का कार्य सम्माननीय ही है, सम्मान योग्य है। तथा ही, और निश्चय ही,
भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो व्रतनिधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम। और वैसे भी ये जो रचना है जो तुम गाने वाले हो, ये विष्णु की श्लाघा कथा है। भवन्तौ गायन्तौ, आप दोनों इसके गायक हैं। श्री राम लवकुश को सम्मान दे रहे हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। वैसे भी आप इसके गायक हैं। कविरपि पुराणो व्रत निधि, और इस कथा के कवि भी पुराण पुरुष और व्रत निधि, वाल्मीकि के लिए ये विशेषण है। गिराम संदर्भो, वाणी के संदर्भ में। प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम, वसुमती माने पृथ्वी पर प्रथम अवतीर्ण, पहली बार अवतीर्ण। यानी ये जो कथा है ये पृथ्वी पर पहली बार अवतीर्ण पृथ्वी सरस्वती जी की वाणी से संबंधित ये कथा बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके आप गायक हैं और पुरातन पुरुष व्रत निधि ऋषि वाल्मीकि जिसके गायक हैं। आगे कहते हैं इसी श्लोक में, कथा च इयं श्लाघा सरसिरु नाभस्य नियतम। सरसिरु नाभस्य, कमल है नाभि में जिनके, तो ये विष्णु जी का एक नाम है। तो यहाँ हम विष्णु जी मान सकते हैं कि विष्णु जी की नियत श्लाघा कथा है यह। और यह है च इयं, और यह है विष्णु महाराज की नियत श्लाघा कथा है। श्लाघा होती है यशोगान, उनका यश और गुणगान की कथा है ये, इसलिए भी ये सम्मान योग्य है। और पुनाति श्रोतारम रमयति च सोयम परिकरः, सो अयम परिकरः, ऐसा यह संयोग। कैसा? ऊपर बातें कही गई हैं उन सब चीज़ों का संयोग श्रोताओं को पुनाति माने पवित्र करता है, रमयति च और भाता है, मनों को अच्छा लगता है। तो पूरे का अनुवाद क्या होगा कि जिस कथा के तुम गायक हो, पुरातन पुरुष व्रत निधि वाल्मीकि जिसके लिखने वाले कवि हैं, और पृथ्वी पर पहली बार सरस्वती जी का अवतार स्वरूप जो कथा है, और जो कथा विष्णु जी के यशोगान की नियत कथा है, तथा ऐसा संयोग, ये सारा परिकर माने संयोग श्रोताओं को निश्चित रूप से पवित्र करने वाला है और मनों को रमने वाला है, अच्छा लगने वाला है। इसलिए क्यों न इसको गाया जाए, ये कार्य सब तरह से शुभ है। आगे श्री राम कहते हैं, वयस्य हे मित्र, अपूर्वो अयम मानवानां सरस्वत्यावतार है। अयम सरस्वत्यावतार है, यह सरस्वती जी का अवतार मानवानाम अपूर्व है, मानवों के लिए अपूर्व है। इससे पहले ऐसा अवतार मानवों के लिए सरस्वती जी का नहीं रहा है। तो ये जो रामायण है ये सरस्वती जी का अद्वितीय अवतार है मानवों के कल्याण के लिए। तदहम सुहृज्जन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, तो मैं, या इसलिए मैं जन साधारण के पवित्र हृदय को सुनना चाहता हूँ। श्रोतुम इच्छामि माने सुनना चाहता हूँ, क्योंकि जन साधारण कहा गया है। सन्यासी जो हैं वो जन साधारण के अंतर्गत आते हैं, आम जनता के अंतर्गत ही आते हैं। तो कहता है जन साधारण को सुनना चाहता हूँ, यानी राजा और प्रजा। राजा जो होता है वो विशिष्ट जन है और प्रजा साधारण जनता होती है, इसलिए यहाँ सन्यासियों को जन साधारण कहा गया। तो मैं जन साधारण के हृदय की बात सुनना चाहता हूँ। श्रोतुम इच्छामि। सन्निधियताम सभासद है, सभासद बैठ जाएं। सन्निधियताम सभासद है, सभासद बैठ जाएं अपनी अपनी जगह। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम, प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम, हमारे पास या मेरे पास, अस्मद अंतिकम मेरे पास, प्रेष्यताम भेजा जाए, सौमित्र ही, सौमित्र को। सौमित्र कौन? सुमित्रा पुत्र यानी लक्ष्मण जी। लक्ष्मण को मेरे पास भेजा जाए। अहम अपि एत्योः चिर आसन परिखेदम विहरणम कृत्वा अपनयामि, मैं भी इनका बहुत देर तक आसन पर बैठने से उत्पन्न कष्ट भ्रमण करके दूर करता हूँ। देखो, अहम अपि मैं भी, एत्योः इनका, चिर आसन परिखेदम देर तक आसन पर बैठने से उत्पन्न दुख या पीड़ा या कष्ट, विहरणम कृत्वा अपनयामि भ्रमण करके दूर करता हूँ। इति निष्क्रांतः सर्वे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये, इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। ऐसा कहने के बाद सारे मन से निकल जाते हैं, क्योंकि
ये एक नाटक है और नाटक पर सब मंच के ऊपर उपस्थित थे, अभिनय कर रहे थे अपना अपना। कोई राम का अभिनय करता है, कोई विदूषक का, कोई लवकुश का, कोई अन्य लोगों का। तो ये सब अब कलाकार यहाँ से निकल जाते हैं। ये आपका अनुवाद पूरा हो गया है, आपने इसको लिखना है।